हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। यहाँ नाश्ते के लिए मैंने दलिया बनने रख दिया था। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कोई कुछ तो कमेंट करिए। आप ऐसे डिमोटिवेट नहीं कर सकते किसी को। आप वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो आप प्लीज़ एक कमेंट तो कर ही सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना वैसे ही डेली काम कर रही थी, सब्जियाँ वगैरह आई थी तो वो सब्जियाँ वगैरह सब निकाल के रख रही थी, क्योंकि पॉलीथिन में ना ख़राब हो जाती हैं वो। सब्जी वाले भैया पानी मारते रहते हैं तो वैसे भी सब्जियाँ गीली जैसी हो जाती हैं, तो उनको अच्छे से निकाल के, जो धोने वाली सब्जियाँ होती हैं उनको मैं धो के अच्छे से पोंछ के कपड़े से उसके बाद फ्रिज में रखती हूँ, तो फिर वो अच्छी बनी रहती हैं। यहाँ थोड़े नमकीन बिस्किट वगैरह भी, ब्रेड वगैरह भी मैं लेके आई थी। कितने भी नमकीन बिस्किट कुछ भी ले आइए, लेकिन जब आपके घर कोई रिलेटिव आएंगे और आप नाश्ता चाय नाश्ता लगाने के लिए बैठे होंगे ना, तो जब बच्चों का घर होगा ना तो नमकीन आपको मिलेगी नहीं, बिस्किट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे पीछे पीछे सब खा लेते हैं। सभी के घरों में यही होता होगा बच्चों का। बच्चों को कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, कोई सब्ज़ी नहीं अच्छी लग रही, रोटी नहीं अच्छी लग रही, तो वो नमकीन निकालेंगे, बिस्किट निकालेंगे, खाएंगे। और जब कोई रिलेटिव घर पे आएगा, हम देखेंगे कि चाय नाश्ता लगा दे तो हमको बिस्किट नमकीन ही नहीं मिलेगा। पीछे पीछे बच्चे खा लेते हैं, सभी के घरों में ऐसा होता है। पापड़ वगैरह भी मैं लेके आई थी, बच्चे बहुत पसंद करते हैं खाना। सब्जियां बारिश के मौसम में ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती, बहुत देख के लेके आनी पड़ती हैं, क्योंकि कीड़े वगैरह हो जाते हैं सब्जियों में, तो फिर वो मेरे को समझ में भी नहीं आती। इससे बढ़िया तो ये एक टाइम अपना दाल बना लो, दूसरे टाइम अपना खा लो। मिर्च करौंदे वगैरह भी मैं लेके आई थी, इसीलिए कि कोई सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही है तो बना लो मिर्च करौंदे। यहाँ दूध का दलिया डाल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के मैंने दलिया बना दिया था। नाश्ते में सब लोग साथ में मिल जाती है इससे। मिर्च करौंदे भी मैं अच्छे से वॉश करके और उनको भी छोड़ दूँगी, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी समझ में नहीं आए तो ये ले लो और पराठा वराठा बना दो और खा लो। दही रायता ये सब भी मैं कम इस्तेमाल कर रही हूँ बारिश के मौसम में। इतनी सर्दी जुकाम हो जाता है, मौसम चेंज हो रहा है, एक बार खांसी वगैरह हो जाती है तो कई दिनों में ठीक होती है। बच्चे बीमार हो जाते हैं, फिर उनका स्कूल भी वो नहीं जा पाते हैं। झाड़ू वाड़ू समेट दी थी जल्दी जल्दी फटाफट। सुबह ना काम बहुत फैल जाता है, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, घर पे जो हैं उनके लिए लंच बनाना है, नाश्ता बनाना है, तो सुबह तो बैक टू बैक काम चलते ही रहते हैं सभी के घरों में। और मैंने हाउस हेल्प नहीं लगा रखी है, मैं अपना सारा काम खुद ही करती हूँ। हाउस हेल्प से ये है कि वैसे तो वो अच्छी मिल जाती हैं, काम भी करती थी, लेकिन कभी कभी नहीं आना होता, कभी उनको कोई फ़ोन पे बहाना मारना होता है कि हम नहीं आएंगे, या ऐसा कुछ वैसा कुछ हो, ज़्यादा कुछ काम होगा, हम उनको बुलाएंगे, कोई तीज त्योहार वगैरह होगा कि आप जल्दी आ जाना, दीदी आप जल्दी आ जाना, झाड़ू पोछा वगैरह कर दें, तो वो कहेंगी मैडम हम तो जा रहे हैं, मैडम हम नहीं आ पाएंगे। इसीलिए उनका ये रहता है। भाई उन लोगों की भी अपनी एक ज़िंदगी है, सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पे मैंने सब बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, और धुला हुआ सब डोरमेट वगैरह भी तो धुला हुआ बिछा दिया था। मिट्टी बहुत आ रही है आजकल अरबी में, तो इनको भी मैं अच्छे से गला दूँगी पूरा 1 घंटे के लिए, फिर अच्छे से मिट्टी इनकी निकल जाएगी। फिर इनको अच्छे से धो के रगड़ के फिर इनको मैं बॉईल होने रखूँगी, तब जाके मैं अरबी अपना बनाऊँगी। अरबी हमेशा ना गोल लेके आती हूँ मैं, लंबी गांठ वाली अरबी जो होती है वो गलती नहीं है, टेस्ट में भी अच्छी नहीं होती, गलती भी नहीं है। जो गोल अरबी होती है ना, थोड़ी छोटे साइज़ की और गोल, वो बहुत अच्छी होती है, एक सीटी में भी गल जाती है अरबी। हमेशा देख के ही अरबी लेनी चाहिए बारिश के मौसम में। दूध भी उबलने रख दिया था, कल मैंने दूध उबलने रखा था, तो कल तो मैं भूल गई थी, सारा दूध निकल गया था। फिर जब नीचे टपकने लगा स्लिप पे से नीचे फर्श पे, तब मेरे को आवाज़ आई, तब मुझे पता दूध निकल गया। फिर मैं यहाँ पे ना मैंने जामुन और
अमरूद के पत्ते को उबलने के लिए रख दिया था। इसका काढ़ा मैं सुबह बना देती हूँ, पापा जी मम्मी जी वगैरह को दे देती हूँ ना, तो डायबिटीज़ वगैरह में और वैसे भी पेट के लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं। थोड़ी सी प्याज कट करके और मैं मिर्च करूँगी को छौंक लूँगी। थोड़े थोड़े से बेसिक से मसाले डालूँगी, कुछ ज़्यादा नहीं। नमक वगैरह बस इसमें ठीक रखना पड़ता है, नमक थोड़ा ठीक थोड़ा रखेंगे ना तो वैसे भी अच्छे लगते हैं। रोटी पराठे पूड़ी किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तेल में बनाना इन्हें ना हम थोड़ा हल्का सा इनको पंखे के नीचे रख दिया था, थोड़े से हल्के से सूख के रहते हैं, पानी नहीं था। और इनमें ना पानी नहीं डालूंगी मैं, पानी अगर डाल के हम इनको थोड़ा पकाएंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। वैसे भी हफ्ते 10 दिन चल जाते हैं। अगर पानी डाल के बनाएंगे तो ये दूसरे तीसरे दिन ही अपना स्वाद छोड़ने लगते हैं, स्मेल आने लगती है इनमें। पानी नहीं डालना चाहिए, तो ऑयल नहीं पकाना चाहिए। अपने अच्छे से पेट के रख दो, ये तो एक भाप से ही बन जाते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं ये। इधर मेरा बेटू आ गया था बार बार मुझे परेशान करने के लिए। आज हाफ डे था तो ये जल्दी घर पे आ गया था। बार बार आवाज़ लगाया जा रहा था, बोल रहा था मम्मा मैं भी अरवी छिलवाऊँगा। मैं कहा नहीं बेटू बहुत गर्म है ये, आप जल जाओगे। तो बोल रहा था कि फिर आप ऐसा करो कि मुझे बिस्किट दो। ऐसे ही बिस्किट ऐसे ही बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर मैंने इसको छोटा सा बिस्किट दिया, ये लेके चला गया था। नो 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 नो, थोड़ा पीछे। जल्दी से अरवी को छील के भी मैं ढक दूँगी। अरवी की सब्ज़ी बनेगी आज घर में। बहुत गर्म थी अरवी, लेकिन फिर भी हम लोगों को आदत हो जाती है गर्म चीज़ों को छूने की, काम करते करते, तो हम छील लेते हैं। नॉर्मली बच्चे हाथ नहीं लगा सकते इसको। बीबी अरवी बहुत गर्म थी, पर हम लोगों को इतनी, हमारे हाथों को काम करने की इतनी आदत हो चुकी होती है कि हमको गर्म ठंडे से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमको लगता है जल्दी जल्दी से हम अपना सारा काम समेटें, बाकी का फिर और काम देखेंगे। एक काम को लेके तो नहीं बैठा जा सकता है, क्योंकि बैक टू बैक बहुत काम करने होते हैं। मिर्च करौंदे भी मेरे बन के रेडी हो गए थे, बहुत अच्छी लग रहे थे देखने में। देखो ऑयल में छोड़ दिया। ऑयल में आप अगर बनाओगे ना तो ये ख़राब नहीं होंगे, हफ्ते 10 दिन चलते रहते हैं, स्वाद नहीं छोड़ते बिल्कुल भी। चाहे आप फ्रिज में रखो या बाहर भी आप इन्हें छोड़ सकते हो तो ख़राब नहीं होगा। जल्दी से मैंने समेट लिया था। इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं अरबी भी इसी में छौंक दूँगी। आज ना पानी वाली अरबी बनाऊँगी मैं, थोड़ी सी रसीली, क्योंकि सूखी नहीं बना रही। सूखी 2-3 बार से बन गई है, तो बच्चों ने बोला था मम्मा इस बार ना थोड़ी रसीली अरबी बनाना, क्योंकि उसका जो रसा होता है ना उससे बच्चे लगा लगा के खा लेते हैं। अरबी तो ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं बच्चे, उसके जो रसा होता है, उसकी जो तरी होती है उससे लगा लगा के खा लेते हैं। तो मैंने इसीलिए अरबी को अच्छे से फ्राई कर दिया था। थोड़े से बेसिक से मसाले डाल दिए थे। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही डालेंगे। तो अरबी हमारी बन के रेडी हो जाएगी। अब इसको ढक देंगे, अच्छे से पकने देंगे, अच्छे से उबलने देंगे, तो ये रेडी हो जाएगी। बर्तन वगैरह भी साइड में पड़े थे, मैंने सोचा फिर लगे हाथ बर्तन भी धुल लेते हैं। फिर छोड़ देते हैं ना तो फिर आलस हो जाता है। अगर लगातार काम करते रहते हैं तो हम करते रहते हैं, अगर थोड़ा सा भी रेस्ट करने बैठ जाते हैं कि हम थोड़ा बाद में कर लेंगे या कुछ है, तो फिर इतना भाई आलस आएगा, फिर तो कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है। फिर लगता है कि थोड़ी देर बैठ लें, थोड़ी देर एसी की हवा में बैठ लें, थोड़ी पंखा चला के आराम से, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ती है कि थोड़ा सा भी अगर हम रिलैक्स होके बैठ जाते हैं ना तो फिर काम करने का फिर वापस से मन नहीं करता। इसीलिए मैं लगे हाथ सारे किचन के काम समेटने की कोशिश करती हूँ कि किचन में कुछ भी ना बचे। बस उतना ही है कि अगर किसी को खाना चाहिए तो बस खाना सेको गरम गरम, रोटियाँ सेको गरम गरम, और फिर फटाफट खिलाते चलो। सब्जी दाल भात ये सब मैं पहले ही बना के रख लेती हूँ, बाद में फिर हौच पौच नहीं होती। अगर किसी को जल्दी रोटी चाहिए होती है
तुरंत रोटियां सेको और तुरंत दे देते हैं खाना। अगर सब्जियां बनी नहीं रखी होती, दाल वगैरह बनी नहीं रखी होती ना, तो फिर बहुत टेंशन हो जाती है कि इतनी जल्दी है, क्या करें, कैसे करें कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें, ये हो जाता है। बर्तन भी अगर सिंक में बर्तन पड़े रहते हैं तो मेरा दिमाग बहुत ख़राब सा हो जाता है। ये लगता है कि कैसे समेटे हम काम। जल्दी जल्दी मैंने बर्तन धुल दिए थे सारे। ये दूध वूध के भगोने वगैरह हो जाते हैं ना, बर्तन तो हो ही जाते हैं। सारे धुल गए थे अच्छे से। मुझे भी भूख लगी थी, मैंने अपने लिए खाना थोड़ा सा निकाल लिया था। रूम में आके बहुत गर्मी हो रही थी, मैंने एसी चला के अपना थोड़ी देर खाना खा के थोड़ी देर मोबाइल चलाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या काम होता है। फ़िलहाल तो यही है दोस्तों। और आप सब लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।